हेलो ऑटोमेट्स। यूँ तो Hyundai मोटर्स और उसके सिबलिंग किया मोटर्स दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म और पार्ट शेयरिंग पे बेस पे डिफरेंट मॉडल लॉन्च करते रहते हैं, बस उनकी ट्यूनिंग और डिज़ाइन डिफरेंट रहती है। लेकिन इस बार किया मोटर्स ने एक अलग ही सेगमेंट की यूनिक गाड़ी को लॉन्च किया है, किया। इस कार के पीछे उनका अप्रोच ये है कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की जाए जो कि लीस्ट टैक्सेशन सेगमेंट में आए लेकिन मैक्सिमम फीचर्स और स्पेस प्रोवाइड करे। इनकी एमपीवी सेगमेंट की कार कैरेंस की तरह ही इसमें बहुत ही अच्छा स्पेस मैनेजमेंट, खासकर बैक सीट पे बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है। लास्ट दिसंबर को इसको अनवील किया गया था और 3 जनवरी से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। ये कार प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हमने नोटिस किया है, जो इसकी बुकिंग कराने से पहले आपका जान लेना ज़रूरी है। सिरोस का अनकन्वेंशनल डिज़ाइन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इसका बॉक्सी शेप और मस्कुलर शोल्डर लाइन की वजह से लोग इसका कंपैरिजन डिफेंडर से भी कर रहे हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस कार का विड्थ और हाइट दूसरी सब 4 कॉम्पैक्ट एसयूवीज यहाँ तक कि इसकी बड़ी सिबलिंग सेल्टॉस से भी ज़्यादा है। एक 4 मीटर लेंथ की कार में स्पेस बढ़ाने के लिए उसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी पड़ी, जिससे ये कार थोड़ी डिसप्रपोर्शनेट लगती है। इसीलिए कुछ लोग इसे वैगनार से भी कंपैरिजन कर रहे हैं। इस कार के अनवील होने से पहले जब ये कार रोड पे कैमोफ्लेज होकर टेस्ट करते हुए देखी जा रही थी तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये एक छोटे सेगमेंट की कार लग रही थी। इसके डिसप्रपोर्शनेट डिज़ाइन की वजह से ही इसके 17 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स भी इसमें छोटे लगते हैं। इसके बावजूद भी किया मोटर्स ने इसके बेस मॉडल में 15 इंच के स्टील व्हील्स दिए हैं और सेकंड बेस से इसके 16 इंच अलॉय व्हील शुरू हो जाते हैं। बस सेकंड टॉप और टॉप मॉडल में ही 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। हमारा किया मोटर्स को सुझाव ये है कि भले ही लोअर वेरिएंट्स में प्राइस थोड़ा बढ़ाना पड़े, लेकिन इसके बेस मॉडल से ही 17 इंच के स्टील व्हील्स आपको देना चाहिए। रोड पे चलने वाली किसी भी ब्रांड की कार एक साइलेंट एडवर्टाइजमेंट होती है, क्योंकि ये एक फीचरलेस प्रीमियम कार है तो इसके टॉप एंड मॉडल सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और रोड पर आपको अधिकतर इसके छोटे व्हील्स वाले ही वेरिएंट्स दिखेंगे और इससे लोगों पर डिज़ाइन वाइज अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इस कार का दूसरा सबसे बड़ा इशू इसके वेरिएंट्स में फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस कार का मोस्ट हाईलाइटेड फीचर जो कि किया मोटर्स इस कार के लिए मार्केट कर रही है वो है रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडिंग रियर सीट्स, जो कि इसके बेस वेरिएंट STK और STK ऑप्शनल में नहीं आता। इसके लिए आपको इसका मिडिल वेरिएंट STK प्लस लेना पड़ेगा। इस वजह से इसका बेस और सेकंड बेस वेरिएंट कोई भी सेंस नहीं बनाता। तीसरे इशू की बात की जाए तो एक बायर के लिए इस कार में फीचर सिलेक्शन के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। जैसा कि हमने बताया कि यदि बायर को रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीट्स चाहिए तो उसके लिए उसको सिरोस के मिडिल वेरिएंट STK प्लस में जाना होगा। ये वेरिएंट पैरानोमिक सनरूफ के साथ ही आती है। सनरूफ के लिए बायर को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना होगा, चाहे बायर्स की चॉइस हो या ना हो, बायर्स का बजट हो या ना हो। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सिरोस का सेकेंड टॉप और टॉप मॉडल में मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन ही नहीं है। ये दोनों ही वेरिएंट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही आते हैं और इसके बेस वेरिएंट में डीजल इंजन का भी ऑप्शन नहीं है। चौथी बात यह है कि ये कार कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि मार्केट में जब भी कोई नई कार आती है, इनमें या इलेक्ट्रॉनिक्स में बग्स आते हैं या इंजन हार्डवेयर वगैरह में कोई इश्यू आ जाता है। लेकिन किया मोटर्स अपने इनरिच इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है और सिरोस में ऑफर्ड इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है। पर हमारा कंसर्न यहाँ पे इस कार के डायनामिक्स से है। ये कार फिलहाल सिर्फ अनवील की गई है, किसी भी ऑटो रिव्यूअर ने इस गाड़ी को चला के नहीं देखा है। इसका टॉल बॉक्सी डिज़ाइन इसके सस्पेंशन के साथ कैसा बिहेव करता है ये अभी तक हमें नहीं पता। साथ ही साथ सरप्राइजिंगली इस कार में A1 सेगमेंट का प्लेटफॉर्म K1 इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इसी कंपनी और इसकी सिबलिंग Hyundai मोटर्स ग्रुप ने अपने B1 सेगमेंट के लिए K2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं। ये किसी तरह की कॉस्ट कटिंग है या फिर ये प्लेटफॉर्म
सेफ्टी सहित सारे रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और लास्ट, इस कार का प्राइस जो कि डील ब्रेकर हो सकता है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में एक कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और उसके प्राइस के अनाउंसमेंट के पहले ही उसकी बुकिंग लेना शुरू कर देती है, तो इसके पीछे उस कंपनी का मोटिव मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड के बारे में पता करना होता है। और पास्ट में अधिकतर ऐसा देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोडक्ट को ओवर एस्टिमेट कर लेती है, जिससे इनका प्राइस अनरीजनेबल हो जाता है, जैसा कि पास्ट में मारुति जिम्नी के साथ हुआ। यदि आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को अवश्य दीजिए और देखते रहिए इंडियन ऑटोमेट।